द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मालेगांव ब्लास्ट 2008 के मामले में एनआईए की कोर्ट में जब पूछताछ शुरू हुई, सवालों के जवाब मांगे जा रहे थे, तो उस वक्त बीजेपी की सांसद और इस घटना की मुख्य आरोपी में से एक प्रज्ञा सिंह ठाकुर रोने लगी, भावुक हो गई। कोर्ट रूम में स्थिति ऐसी हो गई कि अदालती कार्रवाई को थोड़ी देर के लिए रोकनी पड़ गई। अब जरा इस मामले में जो जानकारी है, जरा अपने स्क्रीन पर हेडलाइन देखिए। ये उर्दू दुनिया न्यूज की खबर है। हेडलाइन में है, मालेगांव 2008 बम ब्लास्ट मामले में कोर्ट रूम में रोने लगी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। क्या हुआ था? दरअसल जो भी इस मामले से जुड़े लोग हैं, जो आरोपी हैं इस केस में, उनसे सवाल जवाब किए जा रहे हैं, गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि अब तक कई गवाह मुकर चुके हैं, पलटी मार चुके हैं, और यह मामला जैसे जैसे शुरू हुआ था और कैसे फिर यह एनआईए के पास पहुंचा, तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर जितने गंभीर आरोप थे वो सब आरोप हटा लिए गए और फिर एकमात्र यूएपीए के जो धारा 18 का मामला है उसको लगाकर इनको आरोपी बनाया गया, हत्या आरोपी बनाया गया। लेकिन इसमें बहुत सारे संगीन मामले चल रहे थे। अब इस घटना में जो मेडिकल टीम थी, डॉक्टर के आधार पर बयान था, उससे जुड़े सवाल जवाब करने के लिए इन गवाहों को, इन आरोपियों को कोर्ट में बुलाया गया था, नोटिस भेजा गया था, क्योंकि सबका ट्रायल चल रहा है तो जाना पड़ ही रहा है। और ये गई थी वहां पे। जब उनसे सवाल पूछा जाने लगा तो ये विचलित होने लगी, परेशान होने लगी, भावुक होकर लगी रोने। फिर वो कोर्ट से आग्रह करने लगी कि सीधे सीधे हमसे सवाल पूछे जाए, इस तरीके से डिटेलिंग ना की जाए, हमें परेशानी हो रही है। लेकिन कोर्ट ने फिर समझाया कि ये सब सवाल डॉक्टर के बयानों के आधार पर है और इसमें से कुल 60 सवाल इन लोगों से पूछे गए थे। यहाँ तक कि जो कई मेडिकल टर्म ऐसे आ रहे थे जिसका मतलब भी कई लोग समझ नहीं पा रहे थे, फिर उन्हें अलग अलग भाषाओं में, चाहे फिर वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, मराठी हो या अलग क्षेत्रीय भाषा हो, उसमें कोर्ट में जज साहब ने बताए, समझाए, फिर उनसे उनका जवाब भी मांगा। कई जवाब जो हैं निगेटिव रहे। ये सारी बातें बताई जा रही हैं। इसमें जरा देखिए खबर में क्या जानकारी दी गई है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद आज तय समय पर भगवा वस्त्रधारी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अपने सहयोगियों और वकीलों के साथ विशेष एनआईए कोर्ट पहुंची। बाकी आरोपी भी अपने वकीलों के साथ तय समय पर मौजूद थे। यह सुनवाई मंगलवार को शुरू हुई और यह अभी आज भी चल ही रही है, तो यह भी आगे चलना है। लेकिन इस दौरान कई ऐसे सवाल आ रहे थे जिनसे प्रज्ञा सिंह ठाकुर परेशान हो रही थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अदालत कक्ष बचाव पक्ष के वकीलों, अभियुक्तों और उनके सहायकों से खचाखच भरा हुआ था। अदालत ने सुबह के सत्र में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से पूछताछ की, जबकि दोपहर के सत्र में अन्य आरोपियों से भी पूछताछ की गई। 60 सवाल पूरे होने के बाद कोर्ट ने अदालती कार्रवाई समाप्त की और मामले को कल तक के लिए स्थगित किया। यानी कि कल मतलब बुधवार, यानी आज सुनवाई इस मामले में चल रही है। और यहाँ बताया गया कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वकील ने भी जानकारी दी कि इस मामले में जब इनसे सवाल पूछे गए तो वो रोने लगी, भावुक हो गई। यहाँ कहा जा रहा है कि अब तक इस संबंध में जो आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं, मेजर रमेश उपाध्याय हैं, समीर कुलकर्णी हैं, अजय रहेकर हैं, कर्नल प्रसाद पुरोहित हैं, सुधाकर धर द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी के खिलाफ मामले की सुनवाई दिन प्रतिदिन जारी है। 323 सरकारी गवाहों के बयान दर्ज करते हुए कोर्ट ने 313 आरोपियों के बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि मुकर गए हैं, जिसके बाद कई गवाहों के पलटी मारने से इस केस में पेच फंसने की आशंका जताई जाने लगी है। घटना 2018 की है। मामला बढ़ते बढ़ते 2018 में जाकर जब यह एनआईए के पास पहुंचा तो यह केस ही पलट देने की कोशिश भी शुरू हो गई। यहाँ पर जो पीड़ित पक्ष है उनके तरफ से जो वकील थे, जरा ये भी अपने स्क्रीन पर देखिए। बताया जा रहा है कि इस दौरान जमीयत उलेमा महाराष्ट्र अरशद मदनी की ओर से बम विस्फोट पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले विशेष लोक अभियोजक अविनाश रिसाल, वकील शाहिद नदीम, वकील इजाज शेख और अन्य लोग मौजूद थे। लेकिन जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में
ये बताया जा रहा है कि वो रोने लगी। जरा देखिए, इसमें जानकारी दी गई है कि मालेगांव 2008 बम ब्लास्ट मामले में आरोपियों के बयान दर्ज होने शुरू हो गए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की सांसद और इस मामले की मुख्य आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भावुक होकर रोने लगी और उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें घायलों का विवरण बताने के बजाय अदालतों को उनसे संक्षिप्त प्रश्न पूछना चाहिए, जिस पर विशेष न्यायाधीश ने उन्हें बताया कि अदालत सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज कर रही है। गवाहों की गवाही के मुताबिक सवाल पूछे जा रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के भावुक होने के कारण विशेष न्यायाधीश ने कुछ देर के लिए अदालती कार्रवाई भी रोक दी। तो मामला वहां पर जो है थोड़ा सा कोई भावुक पल देखने को मिल गया साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। हालांकि वो भावुक क्यों हो रही थी जब इस मामले में उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप हैं? उन्हें तो इस मामले में सजा मिलनी चाहिए। खैर, ट्रायल अभी चल रहा है, तो देखिए आने वाले समय में कोर्ट से क्या फैसला आता है। लेकिन इस संबंध में आपको यह जानकारी देना भी काफी जरूरी है कि दरअसल यह केस कैसे कैसे घूमता चला गया है। देखिए अपने स्क्रीन पर ये एक हेडलाइन दिखाते हैं ताकि आपको यह पता चले कि इसमें कई गवाह जो है पलटी मार रहे हैं। खबर 2022 की ही है, लेकिन इसमें हेडलाइन में बहुत बड़ी बात है। मालेगांव ब्लास्ट केस, मालेगांव बम धमाका मामले में लगातार मुकर रहे गवाह, अब 29वें शख्स ने भी मारी पलटी। यानी गवाहों का मुकर जाने का जो ये सिलसिला है वो काफी दिनों से चलता आ रहा है। अब ये पूरा मामला क्या है वो हम आपको बताते हैं। 29 सितंबर 2008 की रात करीब 9:35 पर मालेगांव में शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के ठीक सामने एक बम धमाका हुआ था। यह धमाका मोटरसाइकिल में हुआ था। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी। बताया जाता है कि 9 लोगों की संख्या हो गई थी, जबकि 101 लोग घायल हुए थे। धमाके के बाद 30 सितंबर 2008 को मालेगांव के आजाद नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ। चूंकि यह मामला आतंक से जुड़ा हुआ था, इसलिए महाराष्ट्र सरकार के आदेश के बाद एटीएस ने इस मामले की जांच अपने पास ली और 21 अक्टूबर 2008 को एफआईआर में यूएपीए और मकोका की धारा लगाई गई और जो चार्जशीट है वो 2009 में पहली बार एटीएस ने दाखिल की थी। यहां 13 मई 2016 को जो है फिर फाइनल चार्जशीट जब एनआईए के पास आया तो उन्होंने चार्जशीट दायर की, क्योंकि इसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट तरह तरह के आरोप लग रहे थे। अब यहां से देखिए खबर कैसे घूमती है। एनआईए ने क्या किया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद 1 अप्रैल 2011 को मालेगांव बम धमाके की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को सौंप दी गई थी। एनआईए ने अपनी जांच के दौरान 13 मई 2016 को चार्जशीट दायर की, जिसमें 6 लोगों के खिलाफ सबूत नहीं मिले। इनमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर, शिव नारायण करसंगरा, श्याम भंवर लाल साहू, प्रवीण तकलकी, लोकेश शर्मा और धन सिंह चौधरी का नाम शामिल था। इनके खिलाफ एनआईए को सबूत नहीं मिल रहे थे। एनआईए ने क्या कहा था कि इस केस में तो मकोका लगाया ही नहीं जा सकता है। यहां बताया भी गया है कि एनआईए ने कहा था कि इस मामले में मकोका नहीं लग सकता। इसके बाद आरोपियों ने जमानत की अर्जी डाली, जिसके बाद कर्नल पुरोहित सिंह और प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत दूसरे आरोपियों को जमानत मिल गई। और जब जमानत मिल गई तो इन लोगों ने स्पेशल कोर्ट में जाकर के डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी दायर कर दिया। लेकिन तमाम तरीके के जो इन पे आरोप से हटा दिए गए। आर्म्स एक्ट का मामला लगा दिया गया, किन्हीं पर हत्या का मामला लगाया गया, लेकिन जो आतंक वाला मामला था उसे हटाने की पूरी कोशिश यहां पर हुई। अब यहां देखिए जो बताया गया है, चलते चलते आपको बता दें कि यूएपीए की धारा 18 लगाई गई, बाकी चीज हटा दिए गए। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय और समीर कुलकर्णी, अजय रहीकर, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधीर द्विवेदी के खिलाफ दायर मकोका, यूएपीए की धारा 17, 29, 23 और आर्म्स एक्ट की धाराएं हटा दी गई थी, लेकिन उन पर से यूएपीए की धारा 18 हत्या और हत्या की साजिश की धाराएं लगाकर आरोप तय कर दिए गए थे। उसके बाद से ट्रायल चल रहा है। अब देखिए ट्रायल चल रहा है, गवाहों के बयान दर्ज हो रहे हैं, लेकिन इसमें गवाह पलटते भी जा रहे हैं, मुकरते भी जा रहे हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर रोने भी लगती हैं, लेकिन यह मामला बेहद ही संगीन था और ऐसे में प्रज्ञा सिंह ठाकुर अब सांसद हैं, लेकिन उन्हें कोर्ट के सामने अपनी बातें तो रखनी ही पड़ेगी, रोने से काम नहीं चलेगा। तो देखिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस मामले में और क्या क्या बयान देती हैं, इस मामले में कोर्ट का रुख और क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का
हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।